आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन कुलतरण सिंह अटवाल जी के साथ, जो एक समाज सेवी इंसान हैं और हमेशा ही लोगों के हितों में खड़े रहते हैं। उनके द्वारा किसानी आंदोलन, कोरोना काल में और आपदा के वक्त में बहुत ही बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दी जाती हैं। हमारी टीम ने उनके साथ बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान अपने विचार साझे किए। आज हमारे बीच में पंजाब प्लस की टीम आई है, उनका धन्यवाद करता हूँ। आज का जो मुद्दा है, ट्रांसपोर्टर की डिमांड्स हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसको लेके हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो छोटे ऑपरेटर हैं 85% वो भाई जिनके पास 1 या 2 ट्रक हैं या 5 से कम हैं, आज वो बर्बादी की कगार पे हैं। सरकार की गलत नीतियाँ, गलत पॉलिसियाँ, लगातार डीजल में बढ़ोतरी, लगातार टोल टैक्स में बढ़ोतरी, लगातार टायरों की कीमतों में बढ़ोतरी, इंश्योरेंस में बढ़ोतरी, हर तरह से ट्रांसपोर्टरों को लूटा जा रहा है। जगह जगह करप्शन, जगह जगह बैरियल, क्योंकि सरकार ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, बयान थे गडकरी जी के कि अब बिल्कुल फ्री कोई बैरियल नहीं रहेगा पूरे देश के अंदर। हम GST ला रहे हैं, पूरे देश के बैरियल ख़त्म कर दिए जाएंगे, करप्शन ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्हीं की स्टेट्स के अंदर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो या दिल्ली हो, हरियाणा हो, करप्शन लगातार धड़ल्ले से चल रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे मेंबरान से कई बार मीटिंग भी की, CM से भी की मध्य प्रदेश के अंदर। लगातार 10 साल से हम लगातार लगे हुए हैं। पहले शिवराज चौहान जी थे, उनसे भी कई बार मीटिंगें की, दरखास्त दी गई, लेकिन हर गाड़ी से हमारी जो गाड़ी मध्य प्रदेश के अंदर एंटर करती है 3 से 4 हज़ार रुपये लिया जाता है। झूठे वादे लगातार, कभी कह रहे हैं हम गुजरात का मॉडल लाएंगे, कभी कुछ लाएंगे। अगर भाई लाना है तो ला क्यों नहीं रहे? करप्शन खत्म करने के समय चाहिए, आप तो तुरंत उसको ऑर्डर करो, बैरियल हटाओ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार ट्रांसपोर्टरों को धोखे में रख रही है, हमारे मेंबरान्स को धोखे में रख रही है, मीटिंगें करती है, लेकिन उसके बाद बैरियल नहीं हटा रही। करोड़ों रुपए आज करप्शन के रूप में ये सरकारें ले रही हैं। मैं केंद्र की सरकार से फिर रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि करप्शन का धंधा बंद करें। बहुत बार हम जिस चीज़ की डिमांड कर चुके हैं। उसके बाद डीजल की कीमतें, जब रशिया के साथ वॉर लगा था डीजल की कीमतें बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद भारत की सरकार ने आधे रेट पे रशिया से तेल लिया, और जिसका बेनिफिट देश के जनता को, ट्रांसपोर्टर को मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई हैं इन्होंने, कम नहीं की, जिससे कि ट्रांसपोर्ट ख़त्म कर चुके हैं, हमारे को बर्बाद कर चुके हैं। उसके बाद टोल की बात करें, टोल में लगातार बढ़ोतरी। आज हमारी एक गाड़ी हर महीने 60,000 रुपया और साल का लगभग 6-7 लाख रुपया टोल टैक्स दे रही है। और हम उसके साथ साथ 10 रुपये डीजल के ऊपर रोड सेस भी दे रहे हैं, रोड्स मेंटेन करने के लिए। अगर हम रोड सेस दे रहे हैं 10 रुपये, फिर तो टोल का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि करोड़ों रुपये कलेक्शन होती है 10 रुपये लीटर के हिसाब से। लेकिन सरकार लगातार हमको लूट रही है, हमारा नुकसान कर रही है, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ख़त्म कर रही है, हमारे ट्रांसपोर्टर को ख़त्म कर रही है। उसके बाद अगर बात करें हम टायरों की कीमतों की, लगातार बढ़ोतरी टायरों के अंदर 50-60 हज़ार का आज जोड़ी है टायरों की। अगर 2 जोड़ी चढ़ानी पड़ जाएँ तो हमारी किस्तें टूट जाती हैं, किस्तें पूरी नहीं होती। किस्तें पूरी होती है तो इंश्योरेंस के पैसे नहीं भरे जाते। लगातार खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार अपनी पॉलिसी ठीक करे, नहीं तो आने वाला समय हम तो बर्बाद होंगे ही होंगे, लेकिन सरकार के सामने बड़ी एजिटेशन भी करेंगे। जिस तरह से पहले भी हमने कई बार किए, सरकार हमसे वादे भी किए हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट करने के बावजूद भी हमारे वो वादे पूरे नहीं किए गए। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करे, क्योंकि हम वो लोग हैं, हमने कोरोना के समय में भी, हमने युद्ध के समय भी, हमने बाढ़ के समय भी सरकार का हमेशा साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि ये साथ हमारे देश की जनता के लिए है, सिर्फ सरकार का नहीं। हम देश के लोगों का भी सोचते हैं, लेकिन सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए, ताकि हमारा जो बिजनेस है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सर्वाइव कर सके और हम अपने कारोबार को चला सकें। क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा धंधा है जिससे अंदर देश के अंदर 2nd नंबर पे एम्प्लॉयमेंट हम प्रदान करते हैं। लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये इस ट्रांसपोर्ट ट्रेड को जरूर बचाना चाहिए सरकार को। कुलतरण सिंह अटवाल, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस।